Hello बच्चों, let's read the question. When a stationary wave is formed, then its frequency is. So option 1 same as that of the individual waves. Option 2 twice that of the individual waves. Option 3 half that of the individual waves. And option 4 none of the above. So बच्चों हमें बताना है कि जब एक स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है तो उस समय इस स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसके लिए पहले बेसिक कंसेप्ट जानना जरूरी है, हाउ द स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड। सो इसके लिए बच्चों मान लेंगे दो आइडेंटिकल एंड प्रोग्रेसिव वेव्स। अब आइडेंटिकल मीन्स क्या? इट मीन्स इसकी वेवलेंथ सेम होगी, इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट सेम होगा, इट्स फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी सेम, एज वेल एज प्रोवाइडेड कि कंपोनेंट वेव्स का एम्पलीट्यूड भी सेम हो, एज दो इट इज नॉट नेसेसरी बट प्रेफर यही करेंगे कि एम्पलीट्यूड भी सेम हो। सो ये दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स मान लेते हैं कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। सो बच्चों इसको अगर हम फिगर से शो करें, लेट दिस इज वन ऑफ द वेव विच इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स राइट एंड एक रिजिड बाउंड्री से रिफ्लेक्शन के बाद में जो हमें रिफ्लेक्टिंग वेव मिलेगी, मान लेते हैं बच्चों अब वो आती है राइट टू लेफ्ट इस तरह से। सो इनकी जो भी फ्रीक्वेंसी थी, अब हमें जो रिजल्टेंट वेव मिली उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1 सेम एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। थैंक यू।